आग लगने के वाक़े के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़ूअ पर पहुंची। रेस्क्यू काम का कहना है कि मुतादिद अफराद अभी मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां स्नॉर्कल आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर में फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 8 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि कुछ अफराद की भगदड़ और कुछ के धुएं से हालत खराब हो गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें अब भी जारी हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर ताजिर रहनुमा आसिफ गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर, कितना नुकसान हुआ है ताजिरों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि यकीन जानिए कि जो ये वाक़या है बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाला जो है सूरत हाल है कि देखिए, कल रात 10:20 पे आग लगी थी और अब तक आग को पे जो है काबू नहीं पाया गया। देखिए, लोग तो तकरीबन यहाँ 1200 दुकानें हैं और मैं समझता हूँ तकरीबन सभी जल के जो है ना ख़त्म हो चुकी है। अरबों रुपए का नुकसान है, लेकिन ये नुकसान तो चले कहीं अल्लाह पाक पूरा करा देगा, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है और अब तक जो ये इतलात है कि लोग अंदर अब भी मौजूद है, तो ये जो है ये जो जिंदगियां लोगों की चली गई हैं कि हमारे मेयर कराची जो नाअहल हैं, इनकी कभी भी हमने किसी भी जगह पे नहीं देखा कि इस कराची शहर के लिए इन्होंने कुछ किया हो, जबकि सिंध हुकूमत इनकी इनके साथ है। इनकी जो है इनको किस चीज की कमी है, लेकिन इस शहर के ना तो लिए इन्होंने कुछ किया है और ना ही ये करना चाहते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल जो हम अपने सामने हर चीज जलता हुआ देख रहे थे, इनके पास कोई ऐसे हालात नहीं थे कि इंसानों को बचाया जा सके। आग तो बुझाने के दूर की बात है, लेकिन लोगों को निकालने के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो वो सब जल गया है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी तजारती मरकज़ है और उनके अंदर आग बुझाने के इकदाम पहले से किए जाते हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं और आलात पहले से ही उसमें नस्ब किए जाते हैं ताकि इस तरह की कोई आग लगे तो उसको फौरी तौर पर पहले ही बुझाया जाए। तो इस तरह की इकदाम और इंतजाम क्यों नहीं हुए थे इस मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा देखिए, ये एक मार्केट 40 साल पुरानी मार्केट है। अब जितने भी मॉल्स बन रहे हैं इसमें तमाम वो हालात जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें भी सिलेंडर थे, लेकिन वो आपको पता है कि जिस शॉप पे आग लगी वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान थी। उसको देखते देखते जो है ना वो सब जगह जो है वो आग भड़क उठी। लेकिन अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। हमें तो ये भी खर्चा है कि खुदा न खास्ता कि यहाँ कहीं साजिश ना हुई हो। इतनी एक दुकान पे जलने से पूरा गुल प्लाजा जल गया, ये भी एक अफसोसनाक बात है जो कि अब तक इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वाकई इसी वजह से जली है या कोई और वजह भी हो सकती है। सर, अब से कुछ देर कबल आईजी सिंध भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे मसनूआत थी गारमेंट्स की और एक्जिन वगैरह की जिसकी वजह से आग ये तेज़ी से फैली है। तो क्या आप नहीं समझते कि जब इस तरह की मसनूआत यहाँ पर थी इस मार्केट के अंदर तो पहले से ही इकदाम होने चाहिए थे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये बहुत पुरानी इमारत है और इसमें हालात भी मौजूद थे, लेकिन जो पानी के जो मैं समझता हूँ कि अब जो बड़े मॉल्स में लग रहे हैं ये सहूलतें दी जा रही है वो इसमें नहीं थी। इसमें तो ये कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है मैं तो उसके हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि गारमेंट्स तो कराची में बड़ी बड़ी मार्केट में सब में गारमेंट्स के काम होते हैं, ठीक है ना। परफ्यूम की शॉप्स होती है, ज्वेलरी की होती है, तमाम शॉप्स होती हैं। और ये मॉल तो मैंने जैसे कहा 1200 दुकानें हैं यहाँ, और इसको इस वक्त जिस तरह अभी तक जो है वो आग पे काबू नहीं पाया गया, तो आप नहीं समझते कि ये जो है सिंध हुकूमत की नाअहली है? आसिफ गुलफाम साहब, हम जब भी जाते हैं, हमने दौरा किया है मार्केट का और हम सामान वगैरह लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉरिडोर में भी सामान इतना ज़्यादा मकदार में होता है
और इतना कंजस्टेड होता है, तारें वहाँ देखने में आती हैं, निकलने की जगह नहीं होती, एग्जिट की भी जगह समझ नहीं आती। तो इस तरह के हालात में आग लगना और फिर इस तरह के वाकया देखना, इसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा देखिए, कराची शहर में और खास ओल्ड सिटी एरिया में जी ये पार्किंग के इश्यूज हैं। देखिए पुरानी पुरानी इमारतें हैं, पार्किंग जरूर है, लेकिन इतनी पार्किंग नहीं है कि जो कराची में जिस तरह सबको पता है कि 3 से 4 करोड़ की आबादी है और सबसे ज्यादा खरीदारी जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में होती है। तो इसमें अभी कुछ रोज पहले कमिश्नर कराची ने जो है वो एक्शन शुरू किया है और यहाँ से फुटपाथें भी काटी गई हैं और पार्किंग भी खत्म की गई है। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसमें कोई ऐसी बात इसमें इसको रखा जाए, लेकिन जो वाकया है वो मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत या वफाक को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जो आग लगी है और जिस तरीके से अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया, इसमें कहाँ और किसकी कोताही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि इससे कबल हमने ये देखा कि सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने भी हमसे गुफ्तगू की और उन्होंने रेस्क्यू के अमल के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं, आप मुतमईन हैं इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन से? देखिए मैं जैसे अभी आपने खुद कहा कि तनवीर पास्ता भाई ने 5 बजे के बाद, देखिए आग लगी है 10:20 पे जी और 5 बजे के बाद जो है वो अगर रेस्क्यू हो रहा है 7 घंटे तक, तो क्या बचेगा सर? सुबह 6 बजे तक सब खत्म हो गया था और अब तक जो है वो जो चीजें रह गई हैं वो भी बुझ जानी है। उसके बाद तो यही होना है कि आग पे काबू पा लिया, लेकिन बचा ही कुछ नहीं, सभी जल गया। लेकिन मैं तो यहाँ ये कहता हूँ कि जो हमें इतलात है कि लोग अंदर मौजूद हैं उनको रेस्क्यू कर लेते तो हम तो बस इसमें ही खुश हो जाते, लोगों की जानें बच जाती। सर, इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं कराची में। कुछ अरसे कबल आज मॉल में भी इस तरह की आतिशज़दगी का वाक़या देखने में आया और आज फिर कल रात ये वाक़या पेश आया। इस तरह के वाक़यात और पुरानी इमारतों में, इतने कंजस्टेड एरिया में जहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है, तारों के आप अंबार देखते हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और जहाँ पर आवाम का इतना रश देखने में आता है। आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, ईद आने वाली है, उसकी ख़रीदारी के लिए भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मिक़दार में स्टॉक किया जाता है सामान, और फिर उसमें इस तरह के वाक़यात और ताजरों को इसमें किस हद तक नुकसान देखने में आया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं बताऊं कि इस वक्त हर कराची की ताजिर जो रमज़ान के हवाले से अपना स्टॉक जो है वो करता है कि ताकि रमज़ान में अपना अच्छा बिजनेस कर सके। और यहाँ गुल प्लाजा में भी आप यकीन जानिए कि लोगों का यही सिलसिला जारी था, लोगों का माल आ रहा था। और जो इस वक्त 1200 दुकानें हैं, तो मैं तो अंदाजा भी नहीं कर सकता कि कितना इसमें अभी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है, ताजिरों का सब कुछ खत्म हो गया, अरबों रुपए से ज्यादा की मालियत का माल जल गया। तो आप ये देखिए कि कराची में इस वक्त जो हालात है, इसमें तो कोई भी ताजिर दुकानदार जो है, जो बेचारा सिर्फ इस आस पे होता है कि रमजान में मेरा सीजन आएगा और मैं उसमें कुछ पैसे कमा लूंगा। लेकिन ये इस तरह का जो कल वाकया हुआ है, इससे तो हर ताजिर डर गया है। और यकीन जाने कि मैं कल सबके देख रहा था कि सब ताजिर माशाल्लाह मौजूद थे। वो यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लोग अंदर घुसना चाहते हैं कि अपना माल बाहर निकाल लें, लेकिन वो पुलिस और डीसी साहब खुद मौजूद थे वहाँ, SSP आरिफ सेठी साहब जो है वो खुद मौजूद थे, आरिफ अजीज साहब, और उनकी ये हिदायत थी कि लोग अंदर ना जाएं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो वहाँ इतना धुआं था कि दम घुटने से। आसिफ गुलबाब साहब हमारे साथ रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है रुकने सूबाई असम्बली हैं MQM पाकिस्तान के ताहा अहमद। सर बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए।